समीर की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस नकली बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना। उसने ठान लिया था कि चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े, लेकिन इस ढोंगी बाबा को वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उधर रिमझिम भी पूरी तरह तैयार थी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जिस बाबा के खिलाफ वे जाने वाले थे, उसके किस्से तमऊ बैठे थे। उसके पास सिर्फ अंधभक्त ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी थे जो उसके एक इशारे पर किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो जो बेहद खतरनाक होने के साथ साथ बेहद चालाक भी थी। उन्होंने फैसला किया कि अगर सच तक पहुंचना है तो दुश्मन के अड्डे में घुसना ही होगा। इसके लिए दोनों ने पुलिस की वर्दी पहनी, अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया और खुद को असली पुलिस अधिकारी की तरह तैयार कर लिया। आईने में खुद को देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि अब यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी उस विशाल आश्रम के सामने जाकर रुकी, जहां नकली बाबा का साम्राज्य फैला हुआ था। बाहर सैकड़ों भक्त मौजूद थे, जिनकी आंखों में बाबा के लिए अंधविश्वास भरा हुआ था। समीर और रिमझिम पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां मौजूद बाबा के चेले उन्हें देखकर सतर्क हो गए। समीर ने कड़क आवाज में कहा, हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है कि तुम्हारा बाबा लोगों को धोखा देकर करोड़ों की ठगी कर रहा है। अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह सुनते ही पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई करने कैसे पहुंच गई। लेकिन अगले ही पल समीर ने ऐसा दांव चला जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को उलझन में डाल दिया। उसने कहा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बाबा जेल न जाए तो तोमन्नी को में मोटी रकम दे दो। बदले में यह मामला हमेशा के लिए दब जाएगा। असल में यह सब एक सोची समझी चाल थी। समीर और रिमझिम जानते थे कि अगर बाबा या उसके लोग रिश्वत देने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल जाएगा। इसी वजह से रिमझिम ने अपनी वर्दी में बेहद छोटा कैमरा छिपा रखा था, जो हर एक आवाज और हर एक हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। दोनों पूरी सावधानी से बातचीत आगे बढ़ा रहे थे ताकि नकली बाबा खुद अपने अपराध कबूल कर ले। शुरुआत में बाबा के चेले घबरा गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि आखिर पुलिस को इतनी जानकारी मिली कैसे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सामने खड़े लोग असली पुलिस नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। उसी समय आश्रम के अंदर से नकली बाबा की एंट्री होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी तेज नजरें हर आने जाने वाले को गौर से देख रही थीं। उसने दूर से ही समीर और रिमझिम को देखा। पहले तो उसे सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वह उनके करीब आया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने ध्यान से रिमझिम की आवाज सुनी, सुनिए। उसके चलने का अंदाज देखा और फिर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसे समझ आ चुका था कि ये दोनों पुलिस वाले नहीं, बल्कि समीर और रिमझिम हैं। बाबा ने बिना किसी को कुछ बताए अपने खास आदमियों को इशारा किया। देखते ही देखते चारों तरफ उसके गुंडे फैल गए और आश्रम के सभी दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। समीर और रिमझिम अभी भी अपने मिशन में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शिकारी अब खुद उनका शिकार करने की तैयारी कर चुका है। बाबा मन ही मन सोच रहा था, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ सबूत जुटाने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम इस आश्रम से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। उधर समीर को भी धीरे धीरे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। उसने देखा कि आश्रम के लोग अचानक उन्हें घेरने लगे हैं। उसने रिमझिम की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सावधान रहने का इशारा किया। लेकिन इससे पहले कि दोनों कोई कदम उठा पाते, नकली बाबा जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे आश्रम में गूंज उठी। उसने ताली बजाई और कहा, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम दोनों मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब खेल खत्म और असली शुरुआत होने वाली है। यह सुनते ही समीर और रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें समझ आ चुका था कि उनका भेद खुल चुका है। अब सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो अपनी जान बचाकर निकल जाना या फिर इसी आश्रम में हमेशा के लिए दफन हो जाना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही पल बाबा ऐसा खतरनाक कदम उठाने वाला है जिससे पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल जाएगा।